बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इंतहाई अफसोस के साथ आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर शायर और पीटीवी के सदाबहार और लाजवाल प्रोग्राम नीलाम घर के मेज़बान तारिक अजीज आज इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह इनकी मग़फ़रत और इन्हें बुलंद दर्जात अता फरमाए, आमीन। जिसकी इस ज़ेर नज़र वीडियो में हम मरहूम तारिक अजीज की जदोजहद से भरपूर जिंदगी और मौत के कुछ पहलू आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे कबल हस्ब रिवायत हम चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हुए दरख्वास्त करेंगे कि वो हालात हाज़िर से बाखबर रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी की अलामत को भी दबा दें। नीज हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। अज़ीज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी जहद मुसलसल से न सिर्फ दुनिया में अपना नाम कमाया बल्कि सरहदी पाबंदियों से बेनियाज होकर करोड़ों दिलों में जगह भी बनाई। और इन्हीं खुश नसीबों में पाकिस्तान की ये हर दिल अजीज शख्सियत तारिक अजीज भी शामिल थे। मरहूम अप्रैल 1936 में भारत के शहर जालंधर में पैदा हुए और फिर तकसीम हिंदुस्तान के वक्त अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान आकर जिंदा दिलों के शहर लाहौर में सकूनत इख्तियार कर ली। तारिक अजीज ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से एक सदाकार की हैसियत से किया, जबकि कई एक फिल्मों में अदाकारी के जोर भी दिखाए, लेकिन बदकिस्मती से इन्हें शोबिस की इस दुनिया में वो पजीराई हासिल न हो सकी और फिर पीटीवी के ड्रामों की तरफ माइल हुए, लेकिन यहाँ भी इत्मीनान हासिल न हो सका। तारिक अजीज 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक हुए और पहले मर्द सदाकार के तौर पर अपनी एक बावकार पहचान बनाई। लेकिन टीवी के जिस प्रोग्राम ने इन्हें लाजवाल शोहरत दी वो इनका सदाबहार प्रोग्राम नीलाम घर था, जिसके लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी लोग हफ्ता भर इंतजार किया करते थे। और बिलाशुबा इस प्रोग्राम की कामयाबी के पीछे मरहूम का मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू और मुनफरिद लहजा था, जिसने इस प्रोग्राम को वो शोहरत दवाम बख्शी कि ये तारीख के तवील तरीन टीवी शो का मकाम हासिल कर गया। और रिकॉर्ड के मुताबिक मुसलसल 48 साल तक नीलाम घर में तारिक अजीज की जानदार आवाज अपना जादू जगाती रही। बाद अज़ां इसको तारिक अजीज शो और बज़्म तारिक अजीज का नाम भी दिया गया। ताहम मरहूम की काविशों और मेहनत की वजह से ये हर दौर में एक पसंदीदा तरीन प्रोग्राम की हैसियत से कामयाब रहा। नाज़रीन गिरामी, देखती आंखों और सुनते कानों के मारूफ अल्फाज और कानों में रस घोलने वाले ये अल्फाज गुज़श्ता 2 महीनों से नायाब हो चुकी थी और इसकी वजह कोरोना वायरस बताई जाती है, जिसके बाद तारिक अजीज मुसलसल लाहौर में अपने घर तक महदूद होकर रह गए। लेकिन दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इनकी सेहत कदई तौर पर दुरुस्त थी और 85 साल की उम्र में भी वो एक काबिल रश्क जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज जब इनकी मौत की खबर सामने आई तो इनके घर वालों के मुताबिक तारिक अजीज अगरचे बिल्कुल तंदुरुस्त थे, मगर आज सुबह उन्होंने अपनी हमशीरा मोहतरमा से सर्दी लगने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में सर्दी का एहसास होना बीमारी की अलामत है, सो बेहतर होगा कि तुम डॉक्टर को दिखाकर कोई दवाई वगैरह ले लो। लेकिन इनकी हमशीरा मोहतरमा और बेटे के बयानात के मुताबिक उन्होंने शदीद नकाहत का इजहार करते हुए अपना सर बहन के कांधे पर रख दिया और इन्हीं नाखुशगवार लम्हात में तारिक अजीज की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। जिसके बाद फौरन ही इन्हें एक करीबी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी और यूं पाकिस्तान के फनून लतीफा के आसमान पर चमकने वाला ये रोशन सितारा हमेशा के लिए गुल हो गया। तारिक अजीज की मौत की खबर सामने आने के बाद लोगों ने बड़ी तादाद में इनकी रिहाइशगाह की तरफ पहुंचने शुरू कर दिया, जबकि मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा शायर बिरादरी ने भी इनकी वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार करते हुए इनकी मगफरत और बुलंद दर्जात की दुआ की है। इस मौके पर राकिम तारिक अजीज का पंजाबी का वो शेर अपने नाजरीन की नजर करना चाहता है, जो उन्होंने एक दफा कलरकार के मकाम पर जनाब इजाज आजिज साहब को सुनाया था कि अज दी रात मैं कल्ला आवां कोई नहीं मेरे कोल, अज दी रात ते सोहणिया रब्बा नेड़े हो के बोल।